हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं MY26 लैंड रोवर डिफेंडर। कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन यहाँ पे लैंड रोवर ने कुछ सटल चेंजेस कर दिए हैं जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल ड्राइव इट। आज अपने पास 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है तो अपन इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। और वैसे भी यार इतनी बढ़िया गाड़ी है, इसको एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सांगी ब्रदर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको लैंड रोवर का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको लैंड रोवर डिफेंडर का प्राइस बता देता हूं। सो ये अब स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 करोड़ 2 लाख रुपीस एक्स शोरूम। इसके बाद आपको मल्टीपल वेरिएंट्स, मल्टीपल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। आज अपने पास 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है एंड दिस इज द एक्स डायनेमिक HSE विच इज द बेस वेरिएंट। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं। सबसे पहले अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, इट लुक्स टोटल माफिया। इतनी ह्यूमंगस, इतनी अग्रेसिव दिखती है। अब अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ये आपको पूरा अपडेटेड मिलता है इन दिस डार्क कलर। सो ये जो लेटरिंग है इसको अपडेट किया गया है। उसके बाद पहले ये जो आपको सिल्वर में मिलता था, अब इसको ब्लैक कर दिया गया है। जो कि नीचे वाले पूरे पार्ट्स हैं ये भी पहले आपको सिल्वर में मिलते थे, बट अब इसको भी ब्लैक कर दिया गया है। और जो हेडलाइट है इसको भी अपडेट कर दिया गया है। पहले इसमें आपको ग्रूव्स मिलते थे, बट अब इसका पूरा डिज़ाइन एकदम ऐसा एक सा कर दिया गया है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे DRLs, फुल LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर सेटअप। देन वी हैव द प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा और यहाँ पे लैंड रोवर का बैच भी है। ये भी आप देख रहे हैं कैसे डार्क कलर में दिया गया है। सो ये सब अपडेट्स अब आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड इसकी वजह से ये गाड़ी अब ज़्यादा अग्रेसिव दिख रही है। बिकॉज पहले लोग क्या करते थे, गाड़ी को लेके फिर ये सब करवाते थे, बट अब करवाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कंपनी ही आपको करके दे रही है। एंड ऑल्सो ये आप देख रहे हैं इसका भी डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। पहले आपको यहाँ पे एकदम रगेड डिज़ाइन मिलता था, बट अब जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। सो ये सब अपडेट्स हैं। नाउ अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कितनी पावर वगैरह है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करना काफ़ी इजी है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। उसके बाद प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। और जैसा ही मैंने आपको बताया, टुडे वी हैव द P300। ये 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, प्रोड्यूस करता है 300 हॉर्स पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आपको 3 लीटर डीजल चाहिए या फिर 4.4 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी दिस इज मेटेड टू 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सो दैट इज़ द कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे 4 लाइन्स, लैंड रोवर इंजीनियम, यहाँ से वॉशर फ्लूइड जाएगा। सो दिस इज़ द इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, अलग ही लेवल पे ये गाड़ी, इतनी सॉलिड फीलिंग आती है, इतनी बढ़िया फीलिंग है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो डिफेंडर में आपको मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। 130 है, 90 है, 110 है, बट मेरे को 110 सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसके जो प्रपोर्शन है एकदम बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए सो 218 mm से लेके 291 mm तक इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो वो एक कमाल की बात है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो अब आपको डिफेंडर में 22 इंच तक के अलॉय का ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आपको बड़े व्हील्स चाहिए यू कैन ऑप्ट फॉर इट। बाकी आज अपने पास डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, प्रोफाइल वगैरह एकदम बढ़िया दिखती है। रगेड टायर्स भी हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो H255/60 R20, सो 20 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। ऑल्सो पहले आपको यहाँ पे लैंड रोवर लिखा मिलता था, बट अब यहाँ पे डिफेंडर लिख दिया गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सटल डिफरेंस। ऑल्सो ऑन द बेस वेरिएंट आपको एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। अगर आपको ये चाहिए फिर आपको 2,20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो वो भी एक बात है। और अब आपको ये सब कुछ पेंटेड मिलने वाला है जिसकी वजह से इवन द बेस वेरिएंट इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। और यहाँ पे वेंट्स वगैरह, अब जो दूसरी तरफ पहले आपको यहाँ पे डिफेंडर लिखा मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। सो दोनों तरफ सेम कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे कैमरा, टर्न सिग्नल, रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स। है ना, अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए एज सच तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट जैसे ही आप पास की तरफ आएंगे सबसे पहले शार्क फिन एंटेना है विद अ रियर साइड कैमरा। यहाँ पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। और ये जो टेल लाइट है इसको अपडेट कर दिया गया है। सो पहले जो आपको इसमें कटआउट मिलता था ऐसे अंदर की तरफ था ना, अब वो नहीं है, ये पूरा एक सा कर दिया गया है। सो ये यहाँ पे अपडेट है। देन वी हैव हुक्स, रियर कैमरा,
विथ रियर पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे फुल साइज स्पेयर व्हील है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। सटल चेंजेस हैं, बट अब ये गाड़ी पहले से ज़्यादा माफिया, ज़्यादा बेटर दिख रही है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, बट उससे पहले ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ बढ़िया एग्जॉस्ट दिया गया है और यहाँ पे ब्लैक कलर में डिफेंडर लिखा हुआ है। लाइट्स एकदम बढ़िया दिख रही है। और बूट ओपन कर लेते हैं। सो ये ऐसे बढ़िया साइड की तरफ ओपन होता है। अब अगर आपके पास स्पेस कम है फिर हल्की दिक्कत वाली बात है, बट ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, कोई इशू नहीं है यार। 40-20-40 स्प्लिट सीट है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे लाइट्स हैं। उसके बाद अगर आपको एयर सस्पेंशन को ऊपर या फिर नीचे करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। हुक्स हैं, डिफॉगर है ऊपर की तरफ, ये ग्लास एरिया है विच लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे लाइट्स भी हैं, यहाँ पे भी लाइट है और इसके नीचे वी हैव द टूल किट। और ये आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, एकदम रगेड फ्लोरिंग है। सो अगर ये कभी गंदी हो जाती है आप पानी मार के आराम से इसको साफ कर सकते हैं। सो ये भी एक कमाल की चीज़ है। सो ये सब कुछ वॉशेबल है, यू कैन वॉश इट। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। सो ये था इस गाड़ी का बूट। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, पहले आपको ऑन द बेस वेरिएंट सॉफ्ट क्लोज टेलगेट नहीं मिलता था, बट अब आपको यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज टेलगेट मिलेगा। सो आपको इसको स्लैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे हल्का सा रखिए और ये बंद हो जाता है। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। ऑल्सो अगर आपको इस गाड़ी में एक तरफ लैडर और एक तरफ बॉक्स चाहिए, उसके लिए 1,15,000 रुपये देना पड़ता है एक के लिए। अगर आपको सिर्फ बॉक्स चाहिए दैट इज़ 1,15,000 और अगर आपको लैडर चाहिए दैट इज़ अनदर 1,15,000। सो काफ़ी महंगी गाड़ी है। सो दैट इज़ द ऑरा ऑफ दिस व्हीकल। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, ऑल 4 डोर्स में रिक्वेस्ट सेंसर है। डोर्स वगैरह काफ़ी हैवी फील होते हैं। यूवी कट ग्लास है, बाकी अगर यहाँ पे शेड्स होते तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी ये सॉफ्ट टच है, एक्सपोज्ड बेड्स, दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट टच। यहाँ पे हैंडल है, मेरिडियन का साउंड सिस्टम है। अब अगर आपको और बेटर साउंड सिस्टम चाहिए वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 2 पॉकेट्स आर डिसेंट। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और अपहोल्स्ट्री में भी मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको वाइट चाहिए, टैन चाहिए, ब्लैक चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज़ अवेलेबल। बाकी बहुत ही प्रीमियम फील होती है ये। और यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स भी है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी बहुत अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम तो यार यहाँ पे इतना अच्छा है। सीट की जो कुशनिंग है, कंफर्ट है। अगर आपको रिक्लाइन इंक्रीज करना है तो आप ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे। सो विथ काफ़ी अच्छी है और बढ़िया है यार। लाइक द ग्लास एरिया, ये जो ऊपर भी ग्लास है, ये सब बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक, यहाँ से ये पूरा ग्लास एरिया दिखता है। देन वी हैव दीज प्रीमियम लाइट्स, प्रॉपर यहाँ पे हैंडल दिया गया है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, बट चलो ठीक है। पीछे की तरफ मैगजीन होल्डर, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप अपना टेम्परेचर अलग से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एसी वेंट दिए गए हैं नीचे की तरफ। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, एकदम फ्लैट फ्लोर है, जो कि एक बढ़िया बात है। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट भी मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स। सो बहुत ही प्रीमियम, बढ़िया स्पेस एंड ऑल। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल लैंड रोवर का की फॉब मिलेगा। पीछे की तरफ लैंड रोवर का बैज, उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी, बूट रिलीज, एंड दिस इज फॉर द हैजर्ड लाइट। और ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है, इसमें एक अच्छा वेट है, प्रीमियम फीलिंग है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। अब जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। सो आपको कुछ प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अनलॉक है। और जैसे ही आप दूर जाएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग का फीचर है ऑन द ORVM। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो अगेन ये सब आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। एक्सपोज्ड बेड्स, दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच। 3 मेमोरी फंक्शन है फॉर द ड्राइवर सीट। और यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज, लॉक अनलॉक, मेरिडियन का साउंड सिस्टम, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एरिया मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टेयरिंग कॉलम है, तो इसको आप रीच और रेक के लिए एडजस्ट कर पाएंगे। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट है और दोनों में आपको हीटिंग एंड वेंटिलेशन का फंक्शन मिलेगा। बाकी अगर यहाँ पे मसाज और होता तो बढ़िया रहता, वो एक चीज़ है। बाकी प्रीमियम इंटीरियर है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको प्रीमियम फीलिंग तो बाद में आने वाली है। सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई हाथी के ऊपर बैठ गए हैं, बिकॉज आप इतना ऊपर बैठते हैं कंपेयर टू अदर व्हीकल्स ऑन द रोड। आपको ऐसा लगेगा कि आप कितना ऊपर हैं, इतनी कमांडिंग पोजीशन है, पूरा बोनेट विजिबल है। सो इट्स वेरी गुड। बाकी ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच। यहाँ पे डिफेंडर लिखा हुआ है। ये सब पहले आपको सिल्वर मिलता था, बट अब इन सब चीज़ों को ब्लैक कर दिया गया है। यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है जहाँ से आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर पाएंगे। स्टोरेज एरिया ये भी सॉफ्ट टच है। और ये अगर आपको लग रहा है कि ये हार्ड प्लास्टिक है, नथिंग इज हार्ड प्लास्टिक। ये आपको रबराइज्ड मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच है और ये सब रबराइज्ड है। सो वेरी रगेड फीलिंग। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। अब पहले ये भी आपको सिल्वर मिलता था, जिसको अब ब्लैक कर दिया गया है। यहाँ पे डिफेंडर का बैज। देन वी हैव द ड्राइवर मॉनिटर सिस्टम, ये पहले नहीं आता था, इसको अभी ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये ऐसे चेंज भी हो जाता है। सो इट्स वेरी इंट्यूटिव। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है। अब अगर आपको इस गाड़ी में ऑफ रोड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चाहिए, यू कैन हैव इट एज एन ऑप्शन नाउ। पहले ऑप्शन नहीं था, वो अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। सो दैट इज अनदर चेंज। बाकी यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, स्टीयरिंग का मैंने आपको बता दिया है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है और बढ़िया दिखता है यार, इसको रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्फो पैनल है, ट्रिप समरी, 4x4 की इन्फो, ड्राइवर असिस्टेंस, क्लॉक, उसके बाद डिस्प्ले लेआउट है। सो 1 डायल 2 डायल, अगर आपको सिर्फ मैप चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद व्हीकल की सेटिंग्स हैं, TPMS है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं और इसको रीड वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी गुड। एंड अब अपन आते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट की तरफ, द 13.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम। पहले आपको छोटा मिलता था, 11.4 इंच आई गेस, बट अब इसको बड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगेन ज़्यादा टेकी, ज़्यादा बढ़िया फीलिंग है। ये 13.1 इंच का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। और जो इसका टच रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी है, इट्स ऑन अनदर लेवल। यहाँ पे अपने पास एयर क्वालिटी, उसके बाद ऑफ रोडिंग के मोड्स वगैरह हैं। सो 4x4 एंड ऑल, ये देखिए। सो मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑन अनदर लेवल, ये देखिए 3D व्यू। तो इतना कमाल का कैमरा है। अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, अगर आपको कोई एंगल से देखना है तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। एंड ये जो पूरा सिस्टम है, इट लुक्स सो डैम गुड, इतना बढ़िया दिखता है। उसके बाद यहाँ पे लो ट्रैक्शन लॉन्च, व्हीकल डायमेंशंस, एयर क्वालिटी, वी हैव द एम्बियंट लाइट ऑल्सो। सो जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड वंस यू यूज़ इट, आपको मज़ा आने वाला है। अब एक चीज़ जो मेरे को डिफेंडर के बारे में काफ़ी अच्छी लगती है इज़ द फिजिकल बटन्स। प्रॉपर बटन्स है, स्क्रीन है ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉपर बटन्स भी हैं। सो जैसे अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, सो दिस विल बिकम फॉर द ब्लोअर कंट्रोल। अगर यहाँ प्रेस करोगे तो ये आपके मोड्स बन जाते हैं। तो इको, ग्रेवल, मड राट्स, सैंड, रॉक क्रॉल, वेड, ये सब कुछ मिलेगा। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और प्रॉपर यहाँ पे बटन्स हैं। अगर आपको राइड हाइट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। दिस इज़ फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, दिस इज़ फॉर वॉल्यूम। सो प्रॉपर प्रैक्टिकल केबिन है। एंड दिस इज़ द गियर लीवर। उसके बाद यहाँ पे भी अच्छा एरिया है, और जैसे ही आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, नीचे की तरफ भी एरिया दिया गया है। सो 12 वोल्ट टाइप सी, 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं। उसके बाद सेंटर में आपको एक बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा, जिसके नीचे वी हैव वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है। एंड उसके बाद इसमें आपको कूलिंग का फीचर मिलता है। सो अगर आप यहाँ पे कोई ड्रिंक रखेंगे वो ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे इल्यूमिनेशन है। एंड लिटरली यार भयंकर ठंडा है यार, बहुत ठंडा है। सो चिलर यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर, और बहुत ही बड़ा आर्मरेस्ट है। उसके बाद लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, जिसके अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। देन वी हैव द फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM, और जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे, दिस इज़ फॉर द क्लियर साइड। सो जो पीछे की तरफ कैमरा है उसका फीड यहाँ पे आता है। देन वी हैव अ मिरर हेयर, और ये जो चीज़ है ये ऐसे एक्सटेंड भी होती है। बाकी एक और वाइजर देना चाहिए था, ये सिंगल है। यहाँ पे अपने पास शेड, सनरूफ के लिए। एंड देन वी हैव अ मिरर एंड लाइट्स हेयर।
and coming towards the sunroof, सो इसका ओपनिंग एरिया तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप देखिए इतना ही ओपनिंग एरिया, एंड द ग्लास एरिया इज ऑल्सो डिसेंट। बाकी ठीक है, अच्छी लाइट आती है, अच्छी फीलिंग आती है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, और ये अब यहाँ पे ऐड हो गया है। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को ड्राइव करके दिखाता हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक हल्का सा ग्राउल होता है, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे एक हल्का सा ग्राउल मिलेगा। बाकी द इंजन इज़ वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड, एज सच कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं आती है। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन D, और अपन इसको स्पोर्ट्स मोड में भी डाल देते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मैं कैमरा को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको ये बढ़िया सा व्यू दिखता रहे। बाकी फुल थ्रॉटल एंड लेट्स गो। And that's 100. Like seriously yaar, this is the 2-liter turbo petrol engine. This is not the biggest engine you get in this vehicle, but still यार जो पावर डिलीवरी है, जिस तरीके से ये गाड़ी लॉन्च होती है, और जो साउंड है आपने देखा क्या ग्राउल आता है, क्या एग्जॉस्ट का साउंड है। सो इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी इवन द स्मॉलेस्ट इंजन इज वेरी पावरफुल। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास बजट है, and if you can allow yourself, you should go with the 3 liter or the 4.4, या फिर अगर आपको और देखना है you can go with the 5 liter also। so वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, you should go with the bigger engine, because वहाँ पे आपको जो मज़ा आएगा और फिर वहाँ पे जो ग्राउल आएगा, that will be on another level। बाकी even this 2 liter turbo petrol is very good, इतने बढ़िया तरीके से पावर देता है। और इन गाड़ियों के बारे में खास बात क्या है कि जिस तरीके से ये कैलिब्रेशन करते हैं बिटवीन द इंजन एंड द गियर बॉक्स, वो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा है कि जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे तुरंत ये डाउनशिफ्ट करेगा, तुरंत आपको पावर देगा। कभी भी आपको पिकअप के लिए या फिर पावर के लिए वेट नहीं करना पड़ता। एंड द वे द इंजन रेव्स, इतने फ्रीली रेव करता है विदाउट एनी हेजिटेशन। सो उसकी वजह से एकदम फ्री पावर है, बढ़िया तरीके से आप पावर को यूज करिए। गियर बॉक्स फटाक से शिफ्ट करता है। द ओनली थिंग विच आई फाइंड मिसिंग हियर आर द पैडल शिफ्टर्स। अगर पैडल शिफ्टर और होते ना तो बढ़िया रहता। बाकी ठीक है, अगर आपको यहाँ से मैनुअल कंट्रोल लेना है, यू कैन डू इट, और वैसे भी आज सच लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पावर इतनी अच्छी है और गियर बॉक्स पूरे टाइम आपको सही गियर ही देता है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और इंजन एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है, बढ़िया पावर है। और थ्रॉटल देते साथ ये गाड़ी ऐसे सामने से उड़े आती है, और जो पीछे से ग्राउल आता है, दैट विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस व्हीकल, बिकॉज आप इतना ऊपर बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई हाथी के ऊपर बैठ गए, बिकॉज जिस तरीके से सामने दिखता है, उसके बाद जो बाजू से गाड़ियाँ निकलती हैं एकदम ऐसे नीचे नीचे निकलती हैं। सो यू फील लाइक यू आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन। एकदम आप ऊपर बैठते हैं। जो विजिबिलिटी है फ्रंट में, रियर में क्लियर साइड भी दिया गया है, तो विजिबिलिटी के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एंड यू फील लाइक यू आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन। आप एकदम ऐसे ऊपर बैठते हैं कंपेयर टू एनी अदर व्हीकल। अगर मैं इसको GLS से कंपेयर करूं, X5, X7, किसी से भी कंपेयर करूं, द वे यू सिट इन दिस व्हीकल, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट, बिकॉज आप इतना ऊपर बैठते हैं, इतना ऊपर है, दैट इज अमेजिंग। सो विजिबिलिटी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द डिफेंडर इज द रगेड फील। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रगेड फील आता है, बिकॉज अगर मैं इसको X7 या फिर GLS वगैरह से कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो टायर्स मिलते हैं उसमें साइड प्रोफाइल उतना ज़्यादा नहीं रहता है, एंड ऑल्सो वो उतने ऑफ रोड सेंट्रिक टायर्स नहीं है। तो वहाँ पे जैसे अगर कोई एकदम से बड़ा पत्थर आ गया या फिर अगर कुछ नेल आ गया, कुछ ब्रोकन पैच है, तो तुरंत आपका टायर खराब हो जाता है, कड़े आता है, उसमें पंचर हो जाता है। बट डिफेंडर में आपको ऑफ रोड सेंट्रिक टायर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से पंचर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी को अगर आप ऑफ रोड भी लेके जाते हैं तो भी ये टायर्स आपको दिक्कत नहीं देने वाले हैं, बिकॉज अच्छी साइड वॉल है, अच्छी प्रोफाइल है। सो वो भी इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि अगर आप इसको रफ यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी टायर्स वगैरह से दिक्कत नहीं होने वाली है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स की तरफ। सो NVH लेवल्स भी यार एकदम अच्छे हैं। द ओनली थिंग दैट यू हेयर इनसाइड दिस केबिन
इज़ द एग्जॉस्ट नोट एंड द साउंड फ्रॉम द इंजन। उसके अलावा आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इतनी अच्छी मतलब अंदर एनवीएच लेवल्स हैं, बिल्कुल ही बाहर का नॉइज़ वगैरह नहीं आता है, गाड़ियों की ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, ना सस्पेंशन की आवाज़ है ना विंड की आवाज़ है। सो देयर द एनवीएच लेवल्स आर वेरी गुड। एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे अपन कॉर्नर लेते हैं और उसके बाद ब्रेकिंग टेस्ट करके देखेंगे। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड, एकदम श्योर फुटेड ब्रेकिंग है, बिल्कुल भी आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। यूजुअली क्या होता है इतनी ऊंची गाड़ियों में जब आप अग्रेसिवली ब्रेक करते हैं तो मूवमेंट मिलता है, बट यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम स्टेबल ब्रेकिंग है, बढ़िया ब्रेकिंग है। सो ब्रेक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड ब्रेक्स, वेरी गुड मॉड्यूलेशन। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग भी यार लाइक जो फील आता है, जो कॉन्फिडेंस है, एकदम कमाल का है। वैसे तो ये ज़्यादातर टाइम हल्का ही रहता है, ज़्यादा वे अप नहीं होता है, बट जिस तरीके से कि आपको कॉन्फिडेंस देता है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। बिकॉज जब आप गाड़ी को टर्न करेंगे, जब आप तेज़ चलाएंगे, जिस तरीके से ये स्टेबल रहता है, जिस तरीके से ये गाड़ी को कंट्रोल में रखता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो इससे आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस आने वाला है एंड इट्स वेरी लाइट। सो अगर आपको गाड़ी को मनूवर करना है, टर्न करना है इन द सिटी एंड ट्रैफिक, यू कैन डू दैट वेरी इजीली विदाउट एनी इशू। सो स्टीयरिंग बहुत सही है, वेरी प्रैक्टिकल एंड एट द सेम टाइम इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ इट। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन मिलता है विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड। अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो आपको एयर सस्पेंशन मिल जाएगा। अब इसमें आप राइड हाइट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो ये 500 टाइम्स एवरी सेकेंड कैलिब्रेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग कंडीशन, रोड कंडीशन, और ये पूरे टाइम अडाप्ट भी करता रहता है ताकि आपको एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिले। सो जब आप अग्रेसिवली राइड चलाते हैं गाड़ी को तो ये हल्का सा स्टिफन अप हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होता है, और जब आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है ताकि आपको ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिले। सो इट अडेप्ट्स टू योर ड्राइविंग स्टाइल, और वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर मैं इसको X5, X7, GLS इनसे कंपेयर करूं तो फ्रंट में तो उतना बॉडी रोल फील नहीं होता है, बट रियर में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको बॉडी रोल फील होने वाला है। सो वो एक चीज़ है। सो अगर आपको रियर में ज़्यादा बेटर कंफर्ट चाहिए, आई विल से X7 और GLS विल बी बेटर। यहाँ पे हल्का सा बॉडी रोल वगैरह फील होता है, बट जिस तरीके से ये गाड़ी कॉर्नर्स के अराउंड जाती है, लुक एट इट यार, इतने बढ़िया तरीके से जाती है। लाइक द वे इट होल्ड्स द लाइन, लुकिंग एट द साइज एंड हाइट ऑफ दिस व्हीकल, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट वगैरह फील नहीं होता है। इवन विद द ऑफ रोड टायर्स, जिस तरीके से ये गाड़ी कॉर्नर्स को हैंडल करती है, मनूवर करती है, आई लव इट। सो स्टेबिलिटी वगैरह के मामले में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हल्का सा आपको बॉडी रोल फील होगा इन द रियर, फ्रंट में तो उतना फील नहीं होता है। सो वो एक बात है। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो टुडे वी हैव द 2 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये आपको सिटी में देगा 5-6 किलोमीटर पर लीटर, और अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो विद द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वहाँ पे आपको अराउंड 7-8 किलोमीटर पर लीटर इतना मिल जाएगा अगर आप आराम से चलाएंगे तो। सो माइलेज बहुत अच्छा तो नहीं है इस गाड़ी का, बाकी डिफेंडर लेने वालों को माइलेज से क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी एक बात है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्रॉटल दे के देखते हैं। क्या परफॉर्मेंस है यार, लाइक आई जस्ट लव द परफॉर्मेंस ऑफ दिस व्हीकल, इतनी बढ़िया है। नाउ विद द अपडेट्स ना बहुत सटल हैं, सच कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बट सटल चीज़ों को रिफ्रेश कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको एक फ्रेश फीलिंग आती है, ज़्यादा बेटर फीलिंग आती है। ऑल्सो अब यहाँ पे ड्राइवर मॉनिटर सिस्टम ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर सेफ्टी मिलेगी। जैसे अगर आपका शॉफर ड्राइव कर रहा है तो ये पूरे टाइम मॉनिटर करता रहेगा, और अगर आप भी ड्राइव कर रहे हैं तो भी मॉनिटर करेगा। सो ये एक बढ़िया चीज़ है जो कि अब आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। बाकी बढ़िया यार, लाइक चलाने में इतना मज़ा आता है, द वे यू सिट इन दिस व्हीकल, इतना ऊपर आप बैठते हैं, वेरी कमांडिंग पोजीशन। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में।
अब बात करते हैं कि आपको न्यू डिफेंडर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से लैंड रोवर ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपडेट्स किए हैं, बिकॉज जो पहले हल्की हल्की दिक्कत आ रही थी, आज सच कुछ मेजर दिक्कत तो नहीं थी इस गाड़ी के साथ, बट जो हल्की हल्की दिक्कतें थी, जैसे टेल लाइट को बार बार साफ करना पड़ता था, हेडलाइट को साफ करना पड़ता था, और जो कस्टमर्स की भी डिमांड थी कि फ्रंट में सब कुछ ब्लैक रहे, एकदम माफिया फीलिंग आए, उन चीज़ों पे काम किया गया है। सो काफ़ी सटल अपडेट्स हैं, अच्छे अपडेट्स हैं, एंड आई फील अब ये गाड़ी पहले से और ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। सो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए इन दिस सेगमेंट जिसमें आपको प्रॉपर रगेड फीलिंग आए, बढ़िया फीलिंग आए, जिसको आप कहीं पे भी लेके जा पाएँ और आपको बहुत नाजुक तरीके से उसको ना चलाना पड़े, फिर मैं कहूँगा ये गाड़ी आपके लिए है। ऑल्सो इस गाड़ी के साथ जो आपको फीलिंग मिलती है, जो भौकाल फीलिंग है, वो तो और कोई गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। सो डिफेंडर है यार। बाकी अगर आपको और बेटर कंफर्ट चाहिए, फिर मैं कहूँगा आप आर स्पोर्ट या फिर GLS X7 इन गाड़ियों की तरफ जाएं, बिकॉज वो कंफर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि पीछे की तरफ बॉडी रोल वगैरह फील होता है, सो वो एक बात है। बाकी बढ़िया गाड़ी है, एंड इफ़ यू आर गोइंग विद अ बिगर इंजन, आपको लिटरली यार मज़ा आने वाला है। सो ये है MY26 लैंड रोवर डिफेंडर। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।